हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 12th क्लास अकाउंटेंसी का एक लेसन पढ़ना है जिसका नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनरशिप, जो कि लेसन नंबर 7 में पढ़ना है डेथ ऑफ अ पार्टनरशिप, जिसमें आज हम आप लोगों को जो पार्टनर डेथ करता है यानी जिस पार्टनर का मृत्यु हो जाता है तो उसमें जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसको किस तरह से बनाया जाता है, यानी उसको बनाने के लिए जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है और कैसे होता है और कौन से आइटम्स को डेबिट करते हैं और कौन से आइटम्स को क्रेडिट करते हैं, जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो डेथ पार्टनर्स को सबसे पहली बात जान लीजिए कि डिजिस्ट पार्टनर भी कहा जाता है, यानी डिजिस्ट पार्टनर बोलिए या फिर डेथ पार्टनर बोलिए, दोनों सेम है। तो चलिए सबसे अब चलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है बाई बैलेंस बीडी एज पर बैलेंस शीट, यानी ये बाई बैलेंस बीडी लिखाता है सबसे फर्स्ट पॉइंट में, जिसका अमाउंट आता है बैलेंस शीट के कैपिटल साइड में, लायबिलिटी साइड में कैपिटल करके दिया हुआ रहता है, जिसको दिखाएंगे, यानी जिस पार्टनर का बनावेंगे उस पार्टनर को यहाँ पे दिखाते हैं। फिर लिखा हुआ बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें लिखा हुआ शेयर इन प्रॉफिट, यानी ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले जो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं उसमें रिवैल्यूएशन अगर प्रॉफिट आता है तो उसको क्रेडिट साइड में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट करके दिखा देंगे, यानी जिस पार्टनर का निकालना है उस पार्टनर का शेयर से डिवाइड करके। उसके बाद जिस पार्टनर का बना रहा है उसका बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, यानी जितना कैपिटल वो इन्वेस्ट किया है उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए बोला है, उस परसेंट से निकाल के उसको ब्याज भी दिया जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर बाय सैलरी एंड कमीशन, यानी कहने का मतलब जिस पार्टनर का बना रहे हैं उस पार्टनर को अगर किसी तरह का कोई सैलरी दिया जा रहा है या कमीशन दिया जा रहा है तो उसको भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखावेंगे। उसके अलावा है बाय रिजर्व फंड अकाउंट, यानी रिजर्व फंड कहने का मतलब ये आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया हुआ रहता है। रिजर्व फंड या रिजर्व या जनरल रिजर्व, ये तीन में से किसी भी नाम में से रह सकता है, उसको भी आप क्रेडिट साइड में ही दिखाइएगा जिस पार्टनर्स के नाम से बना रहे हैं उस पार्टनर्स के शेयर से डिवाइड करके। उसके बाद है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस करके दिखाया हुआ रहेगा, लायबिलिटी में रहेगा तब आप इसको क्रेडिट में दिखाइएगा बाय प्रॉफिट और उसके शेयर से काट कर। उसके बाद है बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, शेयर इन प्रॉफिट टिल डेथ, यानी मृत्यु के तिथि तक, यानी जिस पार्टनर का मृत्यु हुआ है उस तिथि तक उसके प्रॉफिट में से हिस्सा निकाल कर उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। अगर प्रॉफिट में से हिस्सा अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो उसको हम क्रेडिट साइड में दिखावेंगे और लॉस हुआ होगा तो डेबिट चला जाएगा। उसके बाद है बाय ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, जो कि उसका ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को भी जिस पार्टनर्स का बना रहे हैं उस पार्टनर के शेयर से काट कर जितना अमाउंट आएगा उसको हम दिखा देंगे। उसके बाद हम आते हैं डेबिट साइड में, तो सबसे पहले तो ड्राइंग्स अकाउंट होता है। ड्राइंग अगर कोई पार्टनर करता है तो ये जाएगा, नहीं करेगा तो फिर नहीं इसको दिखाया जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन में नहीं बल्कि एडजस्टमेंट में होगा। फिर है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, यानी जो ड्राइंग किया है उस पर अगर रेट बताता है कि 5% से ड्राइंग पर ब्याज लगेगा या 10% से लगेगा तो उस परसेंटेज से उसका इंटरेस्ट निकाल कर उसको डेबिट में दिखा देंगे। उसके बाद है टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये होता है मृत्यु के तिथि तक अगर पार्टनर्स बिजनेस में लॉस हुआ है तो उस लॉस में से अगर हिस्सा मिलेगा तो डेबिट साइड में दिखावेंगे, और जैसा कि हम पहले बताएं कि प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा तो क्रेडिट में दिखाएंगे। यानी ध्यान रखिएगा सर कि लॉस में से अगर हिस्सा मिलेगा मृत्यु के तिथि तक तो डेबिट और प्रॉफिट में से मिलेगा तो क्रेडिट। उसके बाद आता है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि शेयर इन लॉस, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले जो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइएगा तो उसमें अगर किसी लॉस आता है तो उसको आप डेबिट साइड में दिखाइएगा और इस जो पार्टनर का बना रहा है उस पार्टनर के शेयर से निकाल कर। अगर लॉस हुआ है तो देखिए डेबिट दिखाए हैं, और अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो देखिए यहाँ पर क्रेडिट साइड में दिखाया गया है। उसके बाद है टू गुडविल अकाउंट, शेयर इन गुडविल, ये आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल दिया हुआ रहता है, ठीक है, उसको उसके शेयर से काट कर जो अमाउंट होगा उसको दिखा दिया जाएगा जिस पार्टनर्स का बना रहे हैं उस पार्टनर के शेयर से काट के। उसके बाद आता है लास्ट ऑप्शन टू डिजिस्ट पार्टनर्स एक्सिक्यूटर अकाउंट, जिस तरह से हम एडमिशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो बैलेंस कमता है तो उसको टू बैलेंस शीट ही करते हैं। रिटायरमेंट में अगर बैलेंस कमता है तो उसमें टू रिटायर पार्टनर्स के नाम लिख के लोन अकाउंट करते हैं, या फिर कभी कभी कैश अकाउंट भी होता है, तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरह से यहाँ पर जब हम डेथ पार्टनर्स में यानी डिजिस्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे
तो यहाँ पर भी CD होगा, लेकिन यहाँ पर CD यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा डिजिस्ट पार्टनर, यानी जिस पार्टनर का मृत्यु हुआ उसका नाम लिख के एक्सिक्यूटर्स अकाउंट कर देंगे। उसके बाद आप दोनों साइड इक्वल करिएगा तो जो भी बैलेंस कमेगा उसको निकाल लीजिएगा और उसको 2 डिजिट पार्टनर्स एक्सिक्यूटर अकाउंट करके दिखा दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए सर, ये तो हम फॉर्मेट आपको बता दिए, इसी फॉर्मेट के आधार पर रिमेनिंग पार्टनर या सर्वाइविंग पार्टनर भी बोल सकते हैं या कंटिन्यूइंग पार्टनर भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी जो बाकी का और बचा हुआ शेयरधारक है उसको भी इसी आधार पर बनाया जाएगा। लगभग सारा प्रोसेस सेम ही रहेगा, ठीक है। इसमें से कुछ आइटम है जिसको हटा दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जिसमें शेयर इन प्रॉफिट टिल डेथ, चूंकि रिमेनिंग पार्टनर यानी सर्वाइविंग पार्टनर होगा तो उसका तो मृत्यु होगा नहीं, तो ये चीज़ जाएगा नहीं, ठीक है। इधर से हट जाएगा शेयर इन टिल डेथ, लॉस वाला हट जाएगा। बाकी तो लगभग ये यहाँ पर रिमेनिंग का बनावेंगे तो 2 बैलेंस CD हो जाता है। तो इस तरह से लगभग थोड़ा बहुत का चेंजिंग होगा, ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगा। इसी तरह से पूरा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। लेकिन एक बात और हाँ ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से हम रिटायरमेंट में बताए थे कि रिटायरिंग पार्टनर और रिमेनिंग पार्टनर का अलग अलग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइएगा, ठीक उसी तरह से डेथ में भी रिमेनिंग पार्टनर्स का अलग और डिजिस्ट पार्टनर यानी डेथ पार्टनर का अलग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइएगा, जिससे कि आपका गलती होने की चांसेस बहुत कम होगा। अगर आप साथ में भी बनाइएगा तो भी आपका बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, लेकिन वहाँ पर गलती होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो रिक्वेस्ट मेरा आपसे यही रहेगा कि दोनों अलग अलग बनाइएगा और बाकी फिर आपका इच्छा सर, जो आपका इच्छा है, ठीक है। तो इस तरह से बनाइएगा तो आपका यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरी तरह से बन जाएगा।